आज हम बात करेंगे एक बड़े और महत्वपूर्ण फैसले की, जो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव की, जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा सुर्खियों में है। आज कैबिनेट की बैठक में इस ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी गई है। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को अब संसद में पेश किया जाएगा। यह प्रस्ताव अपने आप में न केवल चुनावी प्रक्रिया को बदल देगा, बल्कि इसके दूरगामी राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव भी होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने उठाया था। कमेटी की रिपोर्ट मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी, जिसमें एक देश एक चुनाव को लेकर सुझाव दिए गए थे। तो क्या यह भारत के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है और इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति क्या है? आइए जानते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट के अनुसार। अगर इस योजना को लागू किया जाता है तो सभी विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 2029 तक कर दिया जाएगा, जिससे 2029 तक देश के सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सके और साथ ही 5 साल के कार्यकाल वाले प्रदेश आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साथ ही खत्म होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र का कार्यकाल 6 महीने बाद खत्म होगा, यानी इन 2 राज्यों में लगभग 6.5 महीने पहले विधानसभा भंग करनी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी करीब 6.5 महीने पहले खत्म हो जाएगा और 4 साल का कार्यकाल वाले में झारखंड, बिहार और दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 4 महीने का ही होगा। झारखंड में 8 महीने, दिल्ली में 9 महीने और बिहार में लगभग 16 महीने पहले विधानसभा को भंग करना होगा और 3 साल के कार्यकाल वाले में 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पांडुचेरी में चुनाव होने हैं, यानी कि इन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 3 साल रहेगा। साथ ही 2 साल के कार्यकाल वाले में साल 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 2 साल ही रहेगा। 1 साल या उससे भी कम का कार्यकाल बाकी 10 राज्य हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल या उससे भी कम का होगा। ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया जाए, क्योंकि यहाँ दिसंबर 2028 में चुनाव होंगे। साथ ही इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि चुनावी खर्च में भी कटौती होगी। चुनाव आयोग द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि बार बार होने वाले चुनाव से विकास कार्यों में रुकावट आती है और देश के संसाधनों पर बोझ पड़ता है। लेकिन क्या इस फैसले के राजनीतिक मायने भी हैं? इस फैसले का सीधा असर छोटे और क्षेत्रीय दलों पर पड़ सकता है। जहाँ भाजपा और उसके सहयोगी दल इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि यह फैसला क्षेत्रीय मुद्दे को कमजोर कर सकता है और राष्ट्रीय राजनीति के सामने राज्य की राजनीति दब सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक देश एक चुनाव से बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत स्थिति मिलने की संभावना है, क्योंकि एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने से क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान कम रहेगा। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों के लिए यह एक चुनौती होगी कि वो अपनी आवाज कैसे बुलंद करे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कई बड़े लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका और फ्रांस में भी इस तरह की चुनाव प्रणाली लागू है। आजादी के बाद पहले 4 लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुए थे। 1952, 1957, 1961 और 1967 में एक साथ चुनाव हुए थे। सभी चुनावों में कांग्रेस को बम्पर फायदा हुआ था। केंद्र के अलावा अधिकतर राज्यों में भी कांग्रेस की अगुवाई में ही सरकार बनी थी, क्योंकि वह तब एकमात्र देश की मुख्य पार्टी थी और देश में एक साथ चुनाव कराए जाने का ये सिलसिला 1967 के बाद ही टूट गया था, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, जहां हुए विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था।
यहाँ गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन कुछ दिन बाद ही सरकार गिर गई। इसकी वजह से फिर चुनाव की स्थिति बन गई। इसके अलावा 1971 में भी समय से पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। यही वजह रही कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने का सिलसिला थम गया था। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर एक देश एक चुनाव का मॉडल हमारे संविधान में फिट बैठता है, और क्या इससे वास्तव में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को बल मिलेगा, या फिर यह विपक्ष के लिए एक और मुद्दा बनकर उभरेगा। सूत्रों का मानना है कि इस योजना को लागू करने के लिए संविधान में बड़े संशोधन की जरूरत होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव होगा, क्योंकि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना आसान नहीं होगा। इसके अलावा लाखों संख्या में ईवीएम और वीवीपैट मशीनें चाहिए होगी, और सुरक्षा की दृष्टि से भी एक चुनौती बन सकती है। तो सवाल यह है कि क्या एक देश एक चुनाव सिर्फ एक चुनावी रणनीति है, या फिर देश में चुनावी प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। अब यह बिल संसद में पेश होगा और देश के सभी राजनीतिक दल इस पर अपनी राय रखेंगे। फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर देश में बहस जारी है। कुछ इसे विकास के लिए जरूरी मान रहे हैं, तो कुछ इसे लोकतंत्र के लिए खतरा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या एक देश एक चुनाव देश की प्रगति के लिए सही कदम होगा, या फिर इससे क्षेत्रीय दलों की पहचान और मुद्दे पर असर पड़ेगा? और साथ ही आप अपनी राय हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।